नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। जोशीमठ की धंसती जमीन पर एक राजनीतिक पटल प्रकट हो गया है। प्रदेश कांग्रेस का राहुल गांधी को जोशीमठ लाने का इरादा भाजपा को सियासी ज्यादा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर आपदा को राजनीतिक रूप देने और दोहरा चरित्र उजागर करने का आरोप लगा रही है। अब पहला सवाल तो यही है कि ये दोषारोपण कितना तर्कसंगत है। क्या वाकई कांग्रेस एक संवेदनशील मामले पर राजनीति कर रही है, या फिर कांपती भूमि को ठोस कारण बनाकर छींटाकशी करना भाजपा की मजबूरी है? बड़ा सवाल है कि आखिर राहुल गांधी के जोशीमठ दौरे की सुगबुगाहट भरने राज्य में इतना शोर क्यों मचा दिया है। आइए प्रदेश के साथ रिपोर्ट देखें और सिर उठाते इस नए मुद्दे को समझें। देखिए, जोशीमठ का संबंध सिर्फ उत्तराखंड से नहीं है। ये शहर पूरे देश के लिए धार्मिक के साथ साथ सामरिक महत्व रखता है। यही कारण है कि इस पर टूटी आफत ने देश भर को अशांत कर दिया और दलों के केंद्रीय व शीर्ष नेताओं को परवाह जाहिर करने के लिए विवश भी, खासतौर पर कांग्रेस को। हाल ही में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का एक दिन जोशीमठ को समर्पित किया है। इसी के साथ खबरें हैं कि प्रदेश के कांग्रेस नेताओं जैसे कि पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, करण महरा, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह सहित बाकी नेताओं के अनुरोध पर राहुल गांधी फरवरी महीने में जोशीमठ आने को राजी हो गए हैं। जैसे कि बताया, राहुल गांधी के प्रदेश आने की सुगबुगाहट से सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर राज्य में शुरू हो गया है। आपको याद दिलाएं कि बिगड़ते हालात देखते हुए न केवल उत्तराखंड कांग्रेस ने जाकर पहले जोशीमठ में डेरा डाला था, बल्कि साथ ही दल के शीर्ष नेताओं जैसे कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से चिंता भी प्रकट की। अब इस सब के बाद भारत जोड़ो यात्रा को जोशीमठ से जोड़ना और राहुल गांधी का जोशीमठ आने की तैयारी करना, इस सबको भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करार दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक ये कांग्रेस की नकारात्मक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने आपदा को सियासी रंग देने पर आपत्ति जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरोप लगाया कि कांग्रेस आपदा के पहले दिन से ही प्रभावितों की मदद के बजाय उनकी भावनाओं के खेलने और भड़काने के मिशन में जुटी है। वही सवाल उठता है कि क्या यह आरोप उचित है। इस बात का बार बार उठना कि जोशीमठ एक पौराणिक एवं सामरिक महत्व का शहर है, ये अपेक्षा कि शीर्ष नेता तबाही से आंखें मूंद ले, ये युक्तिसंगत नहीं लगता। एक और जहां पार्टियां साथ आकर साथ मिलकर लोगों की सहायता करने की स्वयं अपील कर रही हैं, वहां किसी का धरातल पर जाकर स्थिति समझने की मंशा को राजनीतिक करार देना आसान है, लेकिन सियासी साबित करना बेहद मुश्किल। कहीं न कहीं भाजपा के आक्षेप उल्टा संगठन को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गौर करने योग्य है कि जोशीमठ पर इतनी बड़ी आपदा आन पड़ी, अनहोनी दौर से भीतर आ गई, शहर को निगलने लगी, लेकिन बीजेपी के किसी भी बड़े केंद्रीय नेता ने नगर में जाकर स्थिति का जायजा स्वयं नहीं लिया। जी हाँ, छींटाकशी कर रही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पार्टी के नेताओं के राहुल गांधी के जोशीमठ दौरे को सियासत से जोड़ने के कारण कईयों का ध्यान इस ओर चला गया है कि बीजेपी के किसी बड़े केंद्रीय नेता ने जोशीमठ जाने का विचार नहीं किया। जोशीमठ भूदसाव क्षेत्र में अभी तक रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को छोड़कर भाजपा के किसी बड़े केंद्रीय नेता ने दौरा नहीं किया है। इस कारण यह भी माना जा रहा है कि भाजपा के नेता राहुल गांधी के दौरे से इसलिए परेशान है क्योंकि इसके कारण विपक्ष और जनता सत्ता पक्ष पर सवाल दाग सकती है। हालांकि सीएम धामी का ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस जोशीमठ की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री और वो लगातार कर रहे हैं, ऐसे में भ्रम फैलाने की सियासत ठीक नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये समय राजनीति करने का समय नहीं है, और जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके लिए जो समुचित प्रबंध हो सकता है, जितनी भी सरकार के द्वारा काम हो सकते हैं, उन सभी कामों को बढ़ाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज 8 संस्थान वहां पर काम कर रहे हैं, अपने सर्वेक्षण कर रहे हैं। भारत सरकार की सारी टीमें लगी हुई है, एनडीएमए की टीम भी वहां पर लगी हुई है। आगे पुनर्वास की योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि जोशीमठ को लेकर एक जो बार बार भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, ऐसे भ्रम की स्थिति नहीं है। आज वहां पर 70% दुकानें आज भी खुली हुई है। वहां का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। होली में भी लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। 4 धाम यात्रा भी 4 महीने के बाद प्रारंभ होने वाली है। इसलिए संशय की स्थिति किसी को पैदा नहीं करनी चाहिए, और सब लोगों को आकर जो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें। तो जैसा कि आपने सुना, सीएम धामी के अनुसार जोशीमठ आपदा पर भ्रम फैलाने की सियासत किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। खैर, देखना अब यह है कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा। प्रदेश कांग्रेस का न्योता स्वीकार करते हुए राहुल कब जोशीमठ का दौरा करेंगे, और हाँ, जब आने की सुगबुगाहट से ही इतना शोर मच गया है तो आने पर सियासत कौन सा रंग लेगी, होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।